Hello dear students, today we are going to discuss about respiration means श्वसन। जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक में डाइजेशन के बारे में जाना था, वहाँ से हमने जाना कि फूड से जो है हमें एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी को हमारी बॉडी जो है यूज़ कर लेती है ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए एंड अदर फंक्शन के लिए। So we can say that food is the fuel for energy production in the cell। भोजन कोशिका में ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन है। रेस्पिरेशन का मतलब है सांस लेना। जीवित रहने के लिए सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है। रेस्पिरेशन जो है 2 प्रोसेसेस में कंप्लीट होती है। नंबर 1 इज़ फिज़िकल प्रोसेस, नंबर 2 इज़ बायोकेमिकल प्रोसेस। फिज़िकल प्रोसेस क्या होती है? ब्रीदिंग के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। ब्रीदिंग में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है शरीर के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर जाती है और इस सारी प्रोसेस में हेल्प करते हैं हमारे लंग्स। अगर हम बायोकेमिकल प्रोसेस की बात करें तो जब ऑक्सीजन बॉडी के अंदर एंटर करती है तो हमारे सेल्स में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट होता है, फूड पार्टिकल्स दैट इज़ ग्लूकोज। ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके एनर्जी प्रोड्यूस करती है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा वाटर रिलीज़ करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप एक मिरर के सामने खड़े होते हैं और सांस लेते हैं तो आपको कुछ इस तरह की वाटर ड्रॉपलेट दिखाई देंगी। इसका क्या मतलब हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ जो है वाटर ड्रॉपलेट्स भी रिलीज़ होती है। तो बायोकेमिकल प्रोसेस क्या हुई? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड या भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मीन्स जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से मिल जाता है अथवा उसकी हाइड्रोजन निकल जाती है। सो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई वह हमारे सेल्स में स्टोर हो जाती है। हमारे बॉडी के सेल्स में जो है माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी एटीपी की फॉर्म में स्टोर रहती है। एटीपी मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का बिजली घर भी कहा जाता है बिकॉज यह जो है वेरियस एक्टिविटी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे हैं कि रेस्पिरेशन सेल में हो रही है तो इसे क्या कह रहे हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। सो वी कैन से दैट द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। सजीवों द्वारा भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसमें प्राय ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा कि एनर्जी और फूड का आपस में किस तरह का रिलेशन है। प्रॉपर अमाउंट में, सफिशेंट अमाउंट में एनर्जी तभी रिलीज़ होगी जब वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, एनर्जी जो है एटीपी की फॉर्म में स्टोर्ड होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एटीपी हमारे सेल्स में कहाँ से आई और हमारी बॉडी ने किस तरह जो है एटीपी को एनर्जी के रूप में स्टोर किया। सेल के अंदर जो है एडीपी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एटीपी पाया जाता है। एडीपी मीन्स एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडीपी जो है लो एनर्जी कंटेंट स्टोर करता है, जबकि एटीपी जो है हाई एनर्जी कंटेंट स्टोर करता है। फॉस्फेट को जो है हम आईपी से डिनोट करते हैं और यह फॉस्फोरस प्लस ऑक्सीजन से बना होता है।
अब हम जानेंगे कि एटीपी कैसे फॉर्म हुआ। सेल में ऑलरेडी प्रेजेंट था आपका एडीपी प्लस फॉस्फेट, ठीक है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और फॉस्फेट प्रेजेंट था, प्लस ऑक्सीजन आपने इनहेल की बाय रेस्पिरेशन, तो क्या बन गया आपका एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तब एटीपी से जो है एनर्जी यूज़ कर ली जाती है, और एटीपी को यूज़ करने का प्रोसेस क्या है, इसका बिल्कुल उल्टा। सो वी कैन से दैट एटीपी इज़ द मेन कैरियर ऑफ एनर्जी that is used for all cellular activities. The energy stored in ATP is used by body cell for various activities like conduction of nerve impulse, synthesis of protein, and DNA and RNA synthesis. DNA is deoxyribonucleic acid, RNA is ribonucleic acid. जैसा कि मैंने आपको बताया, जिंदा रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, रेस्पिरेशन की, सांस लेने की, ठीक है। तो रेस्पिरेशन जो है वो 2 टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड वन इज़ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन को हिंदी में वायवीय श्वसन कहते हैं और एनाएरोबिक को अवायवीय श्वसन। फर्स्ट वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वायवीय श्वसन जो है वो वायु की प्रेजेंस मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जो है पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनाता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस होता कहाँ है, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। अब अगर हम पायरुविक एसिड की बात करें तो जब पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो है 6 मॉलिक्यूल आपके कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं और 6 वाटर के और 38 एटीपी के। तो यहाँ 38 मॉलिक्यूल जो हैं एटीपी के मीन्स एनर्जी के रिलीज़ हुए। ग्लाइकोलाइसिस हुआ था आपका साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, एंड पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन कहाँ हुई, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल। सो वी कैन से दैट एरोबिक रेस्पिरेशन जो है कोशिकीय श्वसन की वह प्रोसेस है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है और एनर्जी प्रोड्यूस करती है भोजन से। इस तरह की रेस्पिरेशन जो है कॉमन होती है प्लांट्स में, एनिमल में, बर्ड्स में, ह्यूमन में और अदर मैमल्स में। इस प्रोसेस में जो है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन की अब्सेंस में होती है। फॉर एग्जांपल एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द ईस्ट सेल। एनारोबिक रेस्पिरेशन में फर्स्ट स्टेप एरोबिक रेस्पिरेशन की तरह ही होता है, दैट इज़ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में ही होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती। फर्स्ट स्टेप में ग्लाइकोलाइसिस होता है जिसमें ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जो है पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनाता है। जब ईस्ट की फर्मेंटेशन होती है तो ऑक्सीजन जो है अब्सेंट होती है और एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी मीन्स लेस एनर्जी। एक बात आपको याद रखनी है कि एनारोबिक प्रोसेस जो है वो
कम्प्लीटली किस में होती है, साइटोप्लाज्म में ही होती है। अगर हम एनिमल्स की बात करें या ह्यूमन बीइंग की बात करें तो आप सोच रहे होंगे कि हमारे अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन क्यों होगी, जबकि हमें एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। हम ऑक्सीजन जो है यूज़ करते हैं। जब हम वर्कआउट कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए मतलब जल्दी जल्दी ऑक्सीजन चाहिए, जो हमारी बॉडी प्रोवाइड नहीं कर पाती। तो क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन जो है अब्सेंट हो जाती है। जब ऑक्सीजन अब्सेंट हो जाती है तो एंड प्रोडक्ट बनता है 2 लैक्टिक एसिड प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP. So we can say that anaerobic respiration take place in our muscles during workout or heavy exercise when oxygen get up in our muscle cells that can be supplied by our blood. अब आप लोग जो हैं वो एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं और क्या डिफरेंसेस होते हैं उसके बारे में जान गए होंगे। पहले हम सिमिलरिटीज़ के बारे में जानेंगे कि एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या समानताएं हैं। फर्स्ट वन इज़ एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन दोनों का जो है स्टार्टिंग मॉलिक्यूल कौन सा है, ग्लूकोज है। मींस दोनों में फर्स्ट स्टेप क्या है, ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड होके पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनाता है। सेकेंड सिमिलरिटी इज़ एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में ही ATP प्रोड्यूस होता है, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन में जो है ATP के ज़्यादा मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में लेस ATP प्रोड्यूस होता है। थर्ड स्टेप इज़ एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन दोनों जो है वो किस में होती है, सेल में होती है। नाउ डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। फर्स्ट वन इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन में जो है ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है, जबकि आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन में लेस एनर्जी रिलीज़ होती है। सेकंड वन इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इज़ नॉट नीडेड। थर्ड, एरोबिक रेस्पिरेशन जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, जबकि आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो साइटोप्लाज्म ऑफ सेल के अंदर होती है। फोर्थ स्टेप इज़ ग्लूकोज जो है कम्प्लीटली टूट जाता है आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन में, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में है ग्लूकोज जो है वो कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन नहीं होता। फिफ्थ स्टेप इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वेस्ट मटेरियल होते हैं, जबकि आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन में CO2 और इथेनॉल वेस्ट मटेरियल होते हैं ईस्ट में, जबकि एनिमल में वेस्ट मटेरियल जो होता है वो लैक्टिक एसिड होता है।